गाइस, महादेव मालती के पिता को दिया करारा जवाब। मालती के पिता अगर विष्णु को जेल से बाहर नहीं लाते हैं तो युवराज को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना ही पड़ेगा। युवराज का जो भी खर्च है अब उठाना पड़ेगा मालती के पिता को, और युवराज का भविष्य भी संभालना पड़ेगा। विष्णु की जो भी जिम्मेदारी है अब मालती के पिता को देखना पड़ेगा। इतना सुनते ही मालती के पिता का होश उड़ चुका है, पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। तो आइए गाइस जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर महादेव ऐसा क्या बोल दिया कि मालती के पिता गिर पड़े और पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और पूरे मालती के परिवार वाले सब कनकना उठे हैं महादेव के केवल एक ही बयान से। तो गाइस, सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो आप सब कैसे तो गाइस, सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, महादेव का एक वीडियो आया है जिस वीडियो में महादेव काफी इमोशनल है, काफी दुखी है। बाहर से तो वो हंस रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं अंदर से वो काफी दुखी है। महादेव का कहना है कि मेरा भाई विष्णु ऐसा था कि जिस जगह पे मुझे बैठना चाहिए था, मैं भाई था, वो जगह मेरा भाई विष्णु किसी और को दे रखा था और आज ऊंचाइयों तक उठा के पहुंचा दिया उन लोगों को। आज जब ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं सारे लोग, तो आज विष्णु को ताना मारते हैं, मालती को ताना मारते हैं, महादेव को देख करके खिल्ली उड़ाते हैं लोग। गाइस, यही बात लेकर के महादेव को बहुत ज्यादा चोट लगी है और बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है और विष्णु को लेकर के वो काफी ज्यादा दुखी है। गाइस, युवराज को लेकर के काफी परेशान है महादेव। युवराज का एडमिशन कराने का समय आ रहा धीरे धीरे। 1 साल के बाद युवराज का एडमिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विष्णु जेल से बाहर नहीं आते हैं तो युवराज का एडमिशन कौन कराएगा? महादेव का कहना है कि अगर विष्णु जेल से बाहर नहीं आते हैं तो युवराज का एडमिशन मालती का पिता ही कराएंगे, क्योंकि वही जेल में भेजे हैं युवराज के पिता को और वही लेकर गए हैं युवराज को। तो युवराज की सारी जिम्मेदारी मालती के पिता पर जाती है और सारा खर्च उठाना मालती के पिता को ही पड़ेगा और युवराज का भविष्य देखना ही पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही बोले हैं महादेव, एकदम 100% सही है कि मालती के पिता को युवराज का खर्च तो अब देखना ही पड़ेगा। 2 कौर खिला देने से जिम्मेदारी नहीं बनती है। अरे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि वो जग में कहीं पे रहे तो अपना नाम रोशन कर सके, अपने पिता का, अपने परिवार खानदान का नाम रोशन कर सके। तब तो पता चले कि एक बच्चे की जिम्मेदारी क्या होती है। और मालती के पिता को ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो विष्णु को जेल से लाना पड़ेगा। गाइस, महादेव जो भी बोले हैं वीडियो में सब एकदम सच बोले हैं और ठेस लगने वाली बात बोले हैं। गाइस, सच तो कड़वा होता है, तो कुछ लोगों को महादेव की बात कड़वी लगती है, लेकिन गाइस जो भी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। कुछ लोगों का काम है कि जिस पतरी में खाते हैं उसी पतरी में छेद करते हैं, तो ये तो सच है। लोग खाते तो हैं लेकिन जब खा के उठने लगते हैं तो पतरी में छेद कर ही देते हैं, और यही हुआ है विष्णु के साथ। विष्णु के साथ लोग खाए, विष्णु के साथ उठे बैठे, विष्णु का ही पैसा खर्च कराकर लोग मौज मस्ती किए, विष्णु के ही पीठ पे लोग खंजर भोग दिए। कम नहीं किया था, बहुत किया था, लेकिन आज लोगों को जरा से भी एहसान नहीं है, जरा सा विष्णु का एहसान नहीं याद है इन लोगों को। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। आज भूल गए हैं कि विष्णु क्या क्या किया है मेरे साथ, किसके चक्कर में? केवल पैसा के चक्कर में, लालच के चक्कर में। इतना ज्यादा लालच है मालती के मायके वालों का कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, इंसानियत तक भूल चुके हैं। शायद यहाँ तक भी इन लोगों को नहीं याद है कि हम लोग इंसान है या फिर जानवर है। इंसान अगर होते तो उन्हें याद होता कि मेरे साथ कौन क्या किया है, लेकिन इन लोगों को जरा से भी नहीं याद है। मालती के पिता बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब भी महादेव सवाल उठाता है कि अगर मालती के पिता चाहते हैं तो विष्णु जेल से बाहर आ सकते हैं, तो मालती के पिता की जबान नहीं खुलती है। गाइस, कुछ लोगों का कहना है कि महादेव खुद नहीं चाहते हैं कि विष्णु जेल से बाहर आए, लेकिन उन लोगों से मैं पूछती हूँ कि महादेव आखिर क्यों नहीं चाहेंगे कि विष्णु जेल से बाहर आए? विष्णु के जेल से बाहर आने से महादेव का क्या नुकसान हो सकता है? हमें तो नहीं लगता कि महादेव का नुकसान होगा। अगर विष्णु जेल से बाहर आते हैं
तो जो लोग जेल में भेजे हैं विष्णु को, अगर नुकसान होगा तो उन्हीं लोगों का नुकसान होगा जो राज कर रहे हैं विष्णु के नाम पे, विष्णु के बेटे के नाम पे। जिस दिन विष्णु जेल से बाहर आएंगे उसी दिन अपना बेटा वो लेकर अपने पास चले आएंगे, तो उन लोगों का जो कमाने का जरिया है, 2 पैसे आने का जरिया है, जो दाल रोटी चल रहा है ना, उस दिन विष्णु छीन लाएंगे अपने बेटे के साथ। युवराज के साथ सब कुछ लौट के घर चला आएगा। रही बात महादेव का, विष्णु जेल से बाहर होंगे तो महादेव का कंधा भारी पड़ेगा, महादेव में बल आ जाएगा, क्योंकि दोनों भाई साथ होंगे। अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, दोनों भाई एक साथ खड़े होंगे। जहां पे खड़े होंगे दिखेगा कि हाँ दोनों एक ब्रांड है, ठीक है। तो महादेव का कुछ भी नुकसान नहीं है, नुकसान जिसका है उसका है। इसीलिए विष्णु को जेल से बाहर नहीं ला रहे, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर विष्णु जेल से बाहर नहीं आते हैं तब महादेव का नुकसान है। अगर महादेव विष्णु से मिलने जाता है तब भी पैसा ही लगता है, विष्णु का तारीख देखता है तब भी पैसा ही लगता है। तो नुकसान कहाँ से है महादेव का? महादेव आखिर क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा भाई विष्णु घर आए? अरे जो नहीं चाह रहे हैं वो तो है सत्यवादी, वो तो है धर्म के रास्ते पे चलने वाले, एक नेक इंसान जो कि बोल नहीं पा रहे हैं, सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। एक भी बंदा इनके घर का सच का सामना नहीं कर पा रहा। महादेव बार बार बोल रहे हैं कि अगर मालती के पिता चाहेंगे तो विष्णु राज जेल से बाहर होंगे, लेकिन मालती के पिता चाह ही नहीं रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं चाह रहे हैं आप? आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए वो आप बोल सकते हैं, महादेव से बोल सकते हैं, विष्णु से बोल सकते हैं, लेकिन विष्णु को जेल से लाना ही पड़ेगा। अगर जरा से चाचा जी आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो विष्णु को जेल से लाना ही पड़ेगा। युवराज के भविष्य का सवाल है, बस 1 ही साल का समय है, 1 साल से कम 8-9 महीने का समय है। युवराज का एडमिशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, और युवराज का एडमिशन आप लोग अच्छे से नहीं करा पाओगे जब तक विष्णु जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। एक बेटे का देख रेख केवल एक बाप ही कर सकता है, बाप के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, कोई पैदा ही नहीं हुआ। और आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो चाचा जी युवराज का देख रेख, क्योंकि आप पैसा के बहुत बड़े लालची हो, बहुत ज्यादा। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि इतने उम्र में आपके अंदर इतना लालच जागा क्यों है? किसके लिए? बेटे के लिए, पोते के लिए, या फिर बेटे के लिए? किसके लिए इतना ज्यादा लालच जागा है? आखिर में एक दिन चले जाओगे दुनिया से, हाथ पसार कर कुछ लेके जाना नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाना है। लेकिन जो करके जाओगे यहाँ पे ना, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी भोगेगी, और भोगा के ही छोड़ोगे आप। जैसे करनी वैसे भरनी। तो आप अपने तो भोगेंगे, साथ में आपकी जितनी फैमिली है सब लपेट में जाएगी और सबको ही भोगना पड़ेगा। गोरखपुरिया भौजी राधा रात दोनों लोग रिक्वेस्ट करी कि चाचा जी बहुत ज्यादा हो चुका और विष्णु को अब जेल से बाहर ले आइए, युवराज के भविष्य का सवाल है। लेकिन गाइस मालती के पिता दुम दबा के भाग लिए, ना तो गोरखपुरिया भौजी का जवाब दिए, ना तो राधा राज का जवाब दिए, तैयार ही नहीं हुए, जवाब ही नहीं दिए, सच का सामना नहीं कर पाए। इतना भी नहीं याद कर पाए मालती के पिता कि ये दोनों मेरे साथ क्या करी हैं, कितना साथ दी है मेरा ये दोनों। यही है गाइस, जिस पतरी में खाना उसी पतरी में छेद करना। तो जब विष्णु का किया गया एहसान ये लोग भूल गए, इतना तक नहीं याद रहा कि विष्णु मेरे साथ क्या क्या किया है, तो और किसका इन लोगों को एहसान याद होगा? इन लोग तो इतना ज्यादा माया में लपेटे हुए हैं कि बस मुंह पे फेंको, अभी देखो तमाशा। बस इसी का इंतजार कर रहे हैं जो कि महादेव करने के लिए शायद तैयार नहीं है। गाइस जितना ही बोलेंगे कम पड़ जाएगा मंगरू चाचा के लिए, मंगरू चाचा के बेटियों के लिए। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी वीडियो यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय। और हमारी वीडियो कैसे लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।